हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएल स्टडी पर। मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर्स में आज चर्चा करेंगे 14 दिसंबर करंट अफेयर्स की। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए, क्वेश्चन आपकी व्यापम की सभी एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएगी। और साथ ही दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट भी चर्चा करते चलेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले दोस्तों 13 दिसंबर करंट अफेयर्स क्विक रिवीजन करते हैं। क्वेश्चन है, तमिलनाडु की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में शहीद हुए जितेंद्र कुमार का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सीहोर जिले से जितेंद्र कुमार जी, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस अभिनेता को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गोविंदा को लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान से सम्मानित किया गया है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिरुपति शिरडी जम्मू कश्मीर एवं देहरादून के लिए हवाई सेवा मध्य प्रदेश के किस शहर से शुरू होंगी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंदौर के हवाई अड्डे से यह तिरुपति शिरडी जम्मू कश्मीर देहरादून के लिए हवाई सेवा प्रारंभ होगी, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश का वह पहला शहर कौन है जो कि 100% वैक्सीनेटेड शहर बन गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रतलाम पहला शहर बन गया है जो 100% वैक्सीनेटेड हो गया है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यह था करंट अफेयर्स का रिवीजन। आइए देखते हैं आज के क्वेश्चन है, हाल ही में अंडर 25 क्रिकेट टूर्नामेंट के दौरान वनडे मैच में 1 ओवर 39 रन बने। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भोपाल के इंटर क्लब अंडर 25 क्रिकेट टूर्नामेंट में वनडे में 1 ओवर 39 रन बने। दोस्तों यह विश्व का दूसरा महंगा ओवर था, आपको याद रखना है। विश्व क्रिकेट का क्लब का यह दूसरा महंगा ओवर था, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अब बात करें इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में, तो दोस्तों मध्य प्रदेश क्रिकेट अकादमी शिवपुरी में है, जो कि 2016 में स्थापित की गई थी। मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन इंदौर में है, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों 1890 में मध्य प्रदेश का पहला क्रिकेट क्लब था पारसी क्रिकेट क्लब, जिसकी स्थापना 1890 में की गई थी, आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों मध्य प्रदेश में पहली बार प्रतियोगिता 1913 में डेली सील टूर्नामेंट कर्नल डेली के नाम से प्रारंभ हुआ था, आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों रणजी ट्रॉफी 1934 से आरंभ हुई थी मध्य प्रदेश में। इसके अलावा 1961 में तो खुजीरा होलकर ने इंदौर में होलकर स्टेडियम का निर्माण कराया था, तो ये भी आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग द्वारा प्रकाशित किस किताब का अवलोकन राज्यपाल मंगूभाई पटेल द्वारा किया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बाल पोषण अधिकार पुस्तिका का अवलोकन मंगूभाई पटेल द्वारा किया गया था, आपको याद रखना है। दोस्तों अब बात करें इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में, तो दोस्तों अनुच्छेद 153 के अंतर्गत एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों राज्यपाल राज्य का प्रथम व्यक्ति होता है और इसकी नियुक्ति अनुच्छेद 155 के द्वारा राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसका कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यत द्वारा रहता है, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दोस्तों मध्य प्रदेश के वह राज्यपाल जो संविधान सभा के सदस्य रहे, तो आपको ये याद रखना है। पहले थे पट्टाभी सीतारामैया, केसी रेड्डी जी, हरि विनायक पाटस्कर और CN पुनाचा जी, तो आपको ये याद रखना इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण सप्ताह 14 दिसंबर से कब तक मनाया जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 14 दिसंबर से 21 दिसंबर तक राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण सप्ताह मनाया जाएगा। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, तो मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के तत्वाधान में 14 दिसंबर से 21 दिसंबर तक समूचे भोपाल क्षेत्र तथा ग्वालियर क्षेत्र में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण सप्ताह मनाया जाएगा। सप्ताह के दौरान राजधानी भोपाल सहित सभी स्थानों पर बिजली बचत के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और संदेश प्रसारित किए जाएंगे, तो आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा गुलाब गार्डन किस जिले में बनेगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ग्वालियर में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा गुलाब गार्डन बनेगा, आपको याद रखना है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, तो प्रदेश का सबसे बड़ा और दूसरा गुलाब गार्डन ग्वालियर में झांसी बाईपास पर तैयार हो रहा है। इसके लिए उद्यानिकी विभाग ने राजस्व विभाग से 95.33 बीघा जमीन मांगी है। ये ज़मीन बड़ा गांव से सटे खुरैरी और जहांगीरपुर में स्थित है। यह लगभग 1 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से गुलाब गार्डन बनेगा, तो आपको याद रखना है दोस्तों। अब बात आई है ग्वालियर की, तो ग्वालियर की इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो ग्वालियर किला दोस्तों मध्य भारत की सबसे प्राचीन जगहों में से एक है। यह गोपांचल नामक छोटी पहाड़ी पर स्थित है, जिसे भारत के जिब्राल्टर भी कहा जाता है। तो दोस्तों ग्वालियर किले में आपको किले के बारे में ये बातें याद रखनी है। इसके अलावा दोस्तों
तानसेन का मकबरा भी ग्वालियर में है। गुजरी महल भी ग्वालियर में है, जिसकी स्थापना दोस्तों जिसको मानसिंह तोमर ने 1486 से 1516 के मध्य अपनी प्रेमिका मृगनयनी को, जो कि गुज्जर जाति की थी, लिए ग्वालियर के दुर्ग में एक कलात्मक एवं सुंदर महल बनवाया था, जिसे गुजरी महल कहते हैं। तो आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों गौस मोहम्मद का मकबरा भी ग्वालियर में है। तो आपको इतनी बातें ग्वालियर के बारे में याद रखनी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले में पहली बार IVF तकनीक से टेस्ट ट्यूब एनिमल बेबी तैयार किया जा रहा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भोपाल में IVF तकनीक से टेस्ट ट्यूब एनिमल बेबी तैयार किया जा रहा है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों तो पहली बार भोपाल टेस्ट ट्यूब एनिमल बेबी तैयार किया जा रहा है। पशुपालक अब तय कर सकेंगे कि उनकी गाय बछिया को जन्म दें या बछड़े को, और उनकी नस्ल क्या हो। तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम, जिसकी स्थापना दोस्तों 19 नवंबर 1982 में की गई थी, जिसके मंत्री हैं प्रेम सिंह पटेल जी। तो आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों IVF लैब जो एम्ब्रियो भ्रूण तैयार किया जा रहा है, जिससे गायों में प्रत्यारोपित किए जाएंगे। IVF लैब 2019 से 20 में स्थापित की गई थी। तो आपको याद रखना है। और देश के सबसे पहले टेस्ट ट्यूब पद्धति से गुजरात के सोमनाथ जिले में धनेश गांव में भैंस के बछड़े का जन्म हुआ था। यह भैंस बन्नी नस्ल की है। तो आपको याद रखना है। इसके अलावा मध्य प्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम के MD डॉक्टर SBS भदौरिया ने बताया कि तकनीक का उपयोग करके बेहतर देसी नस्ल की गाय और बैल तैयार करना है। अभी तक यह प्रयोग गिर और साहिवाल नस्ल की गाय में किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि यह प्रयोग राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत किया जा रहा है। तो आपको यह मिशन भी याद रखना इंपॉर्टेंट दोस्तों। कल आपसे क्वेश्चन पूछा था, खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस अभिनेता को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, गोविंदा। आज के लिए अगली क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले में पहली बार IVF तकनीक से टेस्ट ट्यूब एनिमल बेबी तैयार किया जा रहा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों यह था हमारा करंट अफेयर्स वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करते रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम।